और नारद जी महाराज से कहा भैया जा करके तुम भगवान की भक्ति करो, नारद जी का आनंद लूंगा। ये ऋषि कुमार हैं कौन कि सनक सनंदन सनातन सनक कुमार। ये तो हर समय 12 वर्ष की आयु के रहते हैं। कहा महाराज मैं तो भगवान का ही भजन करूंगा, भगवान की भक्ति का आनंद लूंगा। अब भगवान की भक्ति को नचाने वाली कौन है कि भक्ति देवी। भगवान जाकर के सत्संग का आनंद प्राप्त है। अब जो नैमिषारण्य क्षेत्र है जहाँ पर भगवान की कथा का गान, इस कथा की अनुभूति 88,000 ऋषि आनंद हो रहे हैं और इस कथा का आनंद उठा रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा क्या भैया, किसी की अनुभूति करने के पहले उसके नाम का बखान होना चाहिए। जिस भक्ति को श्रवण करने के लिए हम इच्छुक हैं और अगर संत के वाक्य संत के द्वारा हमको श्रवण करने के लिए ज्ञान वैरागी महोदय, जो ज्ञान वैरागी संत होता है, अगर हम उसकी सेवा करते हैं, मानिए ज्ञान वैरागी महोदय ही भगवान कहते हैं, वो साक्षात मेरे सेवा करता है। आगे दर्शन होंगे तो राम के जन्म होंगे। तो कहा आज मेरे मन में विश्वास हो गया कि शायद प्रभु का, जिन प्रभु के नाम का मैं स्मरण करता हूँ, आज उनकी विशेष कृपा मेरी ओर हुई है। हनुमान भी आश्रय में पड़ गए कि लंका में कहीं कोई राम का भक्त हो सकता है, राम नाम अंकित गिराए। हनुमान ने जैसे लंका में प्रवेश किया ना, तो देखा विभीषण की कुटिया पे राम ही राम लिखा था, हर जगह राम का नाम था। तो चकित रह गए, इस लंका में तो निशाचर रहने वाले हैं, यहाँ भले ही कहाँ राम का भक्त आ गया। हनुमान जी महाराज आश्रय में पड़ गए। तो कहा भैया यहाँ कहाँ राम का भक्त हो सकता है। मगर जब हनुमान को विभीषण ने देखा तो विभीषण भी चकित रह गए कि राम का भक्त और लंका में। दोनों भक्तों की वार्तालाप हुई, दोनों ने भेंट किया। कहा भैया कैसे आना हुआ। और जब हनुमान ने देखा भैया निशाचरों के बीच में रह करके तुम भगवान के नाम का जाप कर लेते हो, बताए कोई अपने आप को कोई सच्चा बोल सकता है। भाई सत्संगत का ही तो महत्व होता है। किसी सज्जन ने कहा भैया सत्संग का महत्व क्या होता है कि सठ सुधरे सत्संगत पाई और पारस परस को घात को आई। अगर सठता तेरे हृदय में है ना, तो सत्संग के महत्व से तेरे हृदय की सठता जा सकती है। माने संदेह तेरे मन में होते रहते हैं। ऐसे बढ़ गया प्रेम कि हनुमान, प्रेम ऐसे बढ़ गया कि अभी तक तो नाम का मैं स्मरण करता था, नाम के प्रभाव से हनुमान तुम्हारे दर्शन हुए, और वो भी राम जी के साधारण भक्त नहीं हो, तुम्हारे भक्त हो। इसलिए अब मन में विश्वास हो गया। अब मोय भव भरोसन मनता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। शायद भगवान अब इतनी कृपा करने वाले हैं कि शायद अपने चरणों के पास बुला लेंगे। विभीषण को विश्वास हो गया, अपने आप को सौभाग्यशाली मानने वाला। और यथार्थ सत्य होता है कि हम भगवान के भक्त होते हैं तो भगवान जाने किस भेष में आकर के मेरा साहस बढ़ा देते हैं। भरोसे हनुमंता,
विद्रोह किए। महाराज इंद्रपुत्र जियन जाकर के मैया किशोरी के जानकी जी के चरणों में अपनी चोंच का प्रहार किया, और जब माता किशोरी के चरणों में चोंच का प्रहार किया तो भगवान ने अपना बाण छोड़ दिया, और भगवान ने जैसे ही महाराज बाण छोड़ा तो भागने लगा। दौड़ते दौड़ते भोले बाबा के पास में कहा, बाबा मेरी रक्षा कीजिए, मुझको बचाइए। भोले बाबा ने कहा, जयंत मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता। क्यों? कि तूने भगवान के साथ भी विद्रोह किया, राम जी से विद्रोह किया, तो जो राम का विद्रोही होता है वो मेरा कभी दास नहीं बन सकता, इसलिए भैया मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता। नारद देखा विकल जियनता, नारद देखा विकल जियनता, नारद देखा विकल जियनता, नारद देखा विकल जियनता, नारद दया को मद चित संता, लागी दया को मद चित संता, लागी दया को मद चित संता, लागी दया को मद चित संता। नारद बाबा ने जयंत को देखा, शिवाय अहो चिंता तुरापथ, तक विरमण करके आई। भगवान के जहां पर कथा चलती है वहीं पर भक्ति दौड़ पड़ती है। आ रहने वाली यौवन अवस्था हो गई, नई अवस्था की। अब तो भगवान की कथा में और भी दौड़ेगी और भी नाचेगी। मगर गुजरात में आकर के भक्ति देवी के साथ में एक घटना हुई। यौवन अवस्था के रहने वाले भक्ति देवी के पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए।
साथ नहीं देता, असमर्थ। और जिस अवस्था में रहने वाली भक्ति देवी वो यौवन बन गई, और जिसकी माता यौवन हो, वृद्ध पुत्र हो, तो उस माता से अगर पूछा जाए मैया क्या अच्छी हो, तो माता क्या कहेगी बताइए? अरे जिस माता को नारद बाबा को पढ़ी तो कह दिया नारद बाबा को, भो साधु प्रणाम दृष्टा, हे संत हे साधु, एक क्षण के लिए मेरे समक्ष रुक जाओ, क्षण मात्र के लिए मेरी बात को सुन लो। नारद बाबा ने इधर उधर देखा तो कोई दिखाई नहीं पड़ता, और जब देखा तो एक वृक्ष के नीचे दो वृद्ध बैठे हैं और कुछ स्त्रियां उन वृद्धों की सेवा कर रही हैं। चारों ओर नारद बाबा ने देखा, कोई दिखाई नहीं पड़ा। फिर आवाज भक्ति देवी ने लगाई, बाबा रुक जाइए, बाबा मैं आपको रोक रही हूँ। नारद बाबा ने देखा तो वृक्ष की ओर नजर गई। कहा देवी क्या तुमने मुझको बुलाया? भक्ति देवी ने कहा हाँ बाबा मैं आपको याद कर रही। बाबा थोड़े समक्ष में आइए, थोड़े नजदीकी आइए। नारद बाबा भक्ति देवी के समक्ष पहुंच गए। देवी क्या बात है? हर जगह में भ्रमण करते करते चली आ रही थी। जब मैं गुजरात के समक्ष आई तो मेरी अवस्था तो यौवन हो गई, और मेरे जो पुत्र है ना यौवन अवस्था वाले वो वृद्ध अवस्था को पान कर गए। चिंतित हो गई। अरे जिन मंत्रों के उच्चारण से मैं जीव का कल्याण करता हूँ, उसको सतमार्गी बनाता हूँ, भगवान का भक्त बनाता हूँ, आज वो भी मंत्र काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए नारद बाबा गुरु जी के धो रही, गुरु जी की आवाज का पाठ सुना करके कैच करने के लिए ज्यादातर गुरु जी का इनके बीच में ले। भैया तुमने याद किया? ऋषि कुमारों ने कहा मैंने बुलाया। भाई किधर जा रहे हो? अरे तुम तो बड़े चिंतित दिखते हो, क्या हो गया है? नारद बाबा ने कहा कुछ नहीं हुआ। ना कुछ तो हो गया है, मगर क्या बात है, क्यों चिंतित हो? नारद बाबा को चिंतित देख करके ऋषि कुमारों ने कह ही दिया भैया ऐसे लगता है, अरे जिस सबकी मणि खो जाती है ना तो तुम्हारा कुछ खो गया, अरे कुछ गिर गया है। नारद बाबा ने कहा भैया ना तो कुछ खोया है ना कुछ गिरा है, हम चिंतित इस बात से हैं क्योंकि बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, तपन बुझावे और की सुधर दे अपनो का। संतों का काम होता है परस्वार्थ करना, दूसरे के हित के लिए अपना शरीर भी अर्पण कर देते हैं। क्या भैया तेरा स्वार्थ हो, थोड़ी सी मूर्छा जागी और थोड़ा तो स्मरण किया, उसके बाद में कुछ नाम का उच्चारण नहीं किया। इसलिए भाई पता नहीं चलता है कि ज्ञान वैराग्य को क्या हो गया। इनको गीता पाठ भगवान के मंत्र का जाप करने से इनकी मूर्छा नहीं जाएगी। इनको तो साप्ताहिक कथा भगवान की श्रवण कराइए, जिससे भगवत कृपा भी हो जाएगी और इनका कल्याण भी हो जाएगी। इसलिए भैया तूने जिस बात को भक्ति देवी से कहा वो कैसे पूरी होगी? ऋषि कुमारों ने कहा, नारद बाबा ने कहा भैया ठीक है, ये भी हरि चर्चा है, भगवान का भजन भी हो जाएगा और भगवान की कथा को श्रवण भी कर लेंगे। इसलिए ऋषि कुमारों ने भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण की श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कराया।
नारद बाबा को कहा भैया एकचित्त होकर के तुमको कथा को श्रवण करना पड़ेगा। तो ऋषि कुमारों ने श्रीमद् भागवत कथा का जैसे ही कहा तो नारद बाबा ने कहा भैया ठीक है, मगर जाकर के क्या कथा भक्ति देवी के समक्ष सुनाना पड़ेगी। तो कहीं भी भगवान का कोई भी दिशा में जाकर के नाम का स्मरण करिए, जहां भी जो भक्त दुखित होगा उसको आराम मिल जाएगा। कहा भैया तो ठीक है। ऋषि कुमारों ने संकल्प करा के साप्ताहिक कथा श्रवण कराई। तो जो एक जगह ना ठहरने वाले नारद तो भगवान की कथा में एकत्रित हो जाए तो ये भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानने लगे। अब भगवान की श्रीमद् रखती है। प्रथम दिवस की कथा श्रवण कराई, द्वितीय दिवस की जाकर के साप्ताहिक कथा पूर्ण होने के लिए आई तो भक्ति देवी को मानिए जौन अवस्था थी वही मिली, और जो भक्त बाबा को साप्ताहिक कथा श्रवण करा रहे थे भक्ति देवी दौड़ी दौड़ी गई। 3 जगह पर श्रीमद् भागवत कथा का गान आया। जो प्रथम श्रीमद् भागवत कथा हुई नारद बाबा को ऋषि कुमारों ने श्रवण कराया, और द्वितीय कथा कौन? द्वितीय कथा श्रीमद् भागवत होगी, गौकर्ण महाराज धुंधकाली को श्रवण कराएंगे। और जो तृतीय कथा होगी वह सुखदेव भगवान राजा परीक्षित कथा नारद बाबा ने श्रवण की। भक्ति देवी आई दौड़ी दौड़ी भगवान की कथा में नाचने लगती, इधर गान भी किया। तो भगवंत कृपा कैसे होती, इसीलिए बाबा आपने बड़ी कृपा की। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मान रही हूं कि जीवन में अगर पहली भक्ति को ग्रहण करना चाहते हो, अगर पहली भक्ति को पाना चाहते हो तो पहले संत की शरण में ही जाना चाहिए। प्रथम भगति संतन कर संगा, 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 दूसर रति मम कथा कुसंगा, दूसर रति कथा कुसंगा, प्रथम भगति इस प्रकार से महाराज भक्ति देवी ने बाबा नारद को धन्यवाद दिया, ऋषि कुमारों को प्रणाम किया कि आज आपकी बड़ी कृपा है जो भगवान के इस भक्ति मार्ग की कथा को श्रवण करा के मेरे पुत्रों का उद्धार किया। भूति करने वाले ही भक्त अद्भुत होते हैं। श्रीमद् भागवत कथा में आइए, भगवान की कथा को श्रवण करते जाइए और कणों के द्वारा भगवान के इस फल को हम पान कर सकते हैं। पर मैं भगवान को स्थापित करना चाहता हूँ तो भैया भक्त तो व्यंग भरे होते हैं, उपदेश पे उपदेश दिए जाते हैं। तो भैया जिस फल को हम अगर हृदय में रखेंगे तो ये संसार की माया को कैसे हृदय में रख पाएंगे? क्या भैया यही तो फर्क है। जहाँ पर भगवान की नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी महाराज कथा को श्रवण करा रहे हैं, वो तो है श्रोता के स्वरूप।
एकाचित होकर के भगवान की कथा का गान चल रहा है। और कहा महाराज द्वितीय कौन होता है कि भगवान की कथा में जो बात को काटता है तो वो क्या होता है कि श्रोता। अब भगवान की कथा श्रवण करने के लिए आए, कथा को तो श्रवण नहीं किया, भगवान के चाहिए किस बात को हृदय में धारण करना चाहिए, इस बात को तो नहीं जानना चाहते, मगर बात को काटना ही इनका काम है। ये है श्रोता। और तीसरा श्रोता कौन है कि जो भगवान की कथा में आकर के आया और भगवान की कथा को श्रवण किया, जब आनंद की अनुभूति हुई महाराज, तो ये पंडाल का लगा हुआ एक खम होता है ना, इससे टिक करके आराम करने लगते हैं, तो ये हो जाते हैं श्रोता। अब इन श्रोता से पूछा जाए कि भैया एक बात बताइए, भगवान की कथा में आप गए थे ना, तो महाराज ने कुछ संकीर्तन का गान किया, अब उनको पता ही हो कि संकीर्तन कब गाया गया। श्रोता पंडाल में आए, भगवान की भक्ति का आनंद मिला, घर में तो जाकर के आराम कर नहीं पाते हैं, कहीं बालक ने आवाज लगाई तो कहीं बेटी ने आवाज लगाई, और इनकी आवाज को अगर ना सुनी भी कर देते हैं, मगर बालकों की माता जी ने आवाज लगाई तो दौड़ पड़ते हैं, हाँ जी क्या हुआ बताइए, तुरंत आवाज को देते हैं। तो घर में कहाँ आराम रखा है, भले ही दिन भर का ड्यूटी करके वापस घर पे आए ना, और जब कोई भूल होती है, कोई झूमर सजा है उनकी रहमत का झूमर सजा है, कमली वाले की महफिल सजी है, रहमत का झूमर सजा है, कमली वाले की महफिल सजी है, रहमत का का झूमर सजा है, उनकी रहमत का झूमर सजा है, कमली वाले की महफिल सजी है, सबको महसूस ये हो रहा है, सबको महसूस ये हो रहा है, उनकी नजरों में करुणा का झूमर सजा है, उनकी रहमत का झूमर सजा
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्ति देवी ने बड़ा सुंदर सा गान किया। भक्ति करने वाले आत्म ब्राह्मण जिनके कोई संतान नहीं है, मन में एक दिन प्रेरणा आई, महाराज अभी तक जीवन बीत गया और जीवन को चलाने वाला अगर नहीं आए तो जीवन को नष्ट करना ही उसका सार बन जाता है। क्योंकि मनुष्य देह का फल कब होता है? जब पुत्र की प्राप्ति होती है। भक्त हैं, इनकी पत्नी का नाम है धुंधली। स्नान करते करते भगवान से विनती की, महाराज अगर आपकी कृपा नहीं होती है, पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, तो मैं अपने शरीर को ही समाप्त कर देता हूं। महाराज जैसे ही प्रेरणा इनके मन में आई, कहीं से कोई संत भ्रमण करते करते आ गए, भगवान ने कृपा की। कहा ब्राह्मण देवता क्या करना चाहते हो? कहा महाराज अपने प्राणों का परित्याग कर रहा हूं। भैया तुम तो बुद्धिजीवी हो, भगवान के भक्त हो, भक्त होकर के ही साहस को तोड़ना अच्छा रहता है। अरे जब भगवान का तू भक्त है तो साहस कैसा? कहा महाराज इस बात को भूल गए, क्योंकि ब्राह्मण देवता तो बुद्धिजीवी होते हैं और बुद्धिजीवी होते हुए भी अज्ञानी बन गए, भगवान के भक्त होते हुए भी अज्ञानी बन गए। जब संत की कृपा होती है तो भगवंत की जरूर होती है। तो कहा भैया तू इतना जब ज्ञानी था तो फिर क्यों खुदकुशी करना चाहता था? कहा महाराज यहाँ पर मैं अज्ञानी बन गया, संसार की माया में विचलित हो गया, संसार की माया को देख करके समझ नहीं पाया क्या हानि होता है, क्या लाभ होता है। तो कहा भैया ऐसा अब निर्णय तो नहीं लेगा? कहा महाराज कभी नहीं लूंगा। इसलिए महाराज मैं तो सुनता हूं कि संत की कृपा होती है तो भगवंत की कृपा जरूर होती है, इसलिए महाराज आप कुछ ना कुछ कृपा करिए। कि संत ने तो कृपा कर दी तो भगवान को तो करना ही पड़ेगा। मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीखा। अरे जो मैं कहता हूँ शायद फीका भी पड़ जाए, मगर मैं इस बात को जानता हूँ कि जब संत कहते हैं तो यथार्थ अकट बात होती है, सत्य होती है। तो कहा भैया अब ऐसा दुर्विचार मन में कभी तो नहीं लाएगा, कभी नहीं सोचेगा। कहा महाराज क्षमा करना, आज के बाद निर्णय नहीं लूंगा खुदकुशी का, इसलिए ये तो अपराध है। अरे सत मार्ग पर चलो, संत की शरण में जाओ, सत्संग में जाओ। सत मार्ग तो साधारण में ही मिल जाता है, कुमार्ग छूट करके सत मार्ग ही मिलता है। जब हम भगवान के भक्त बनते हैं ना तो कब कैसे भगवान की कृपा हो जाए पता नहीं चलता। आज महाराज ब्राह्मण देवता को संतुष्टि दिलाने वाले संत होंगे। संतों ने आश्वासन दिया, ब्राह्मण देवता गप्ता की ओर कृपा की। ब्राह्मण देवता घर पे आए, फल को लिया, कहा देवी इधर आओ। धुंधली दौड़ी दौड़ी आई, क्या बात है स्वामी जी? कहा देवी आज तो बड़ा करिश्मा हो गया। अरे जब मैं नदी में स्नान कर रहा था, आकर के संतों ने दर्शन दिया और दर्शन देते देते जाते समय मुझको कुछ फल दे दिया और कहा अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान की जरूर कृपा होगी, तुम्हारे घर में बालक ही खेलेगा। फल को पान करेंगे, बालक की प्राप्ति होगी। और जिस सुंदरता को मैं धारण किए है ना, तो मैं तो सुनती हूँ गर्भवती महिला जब होती है तो बड़ी परिस्थिति गड़बड़ होती। क्या बात? अरे भैया जब मेरे गर्भ में बालक होगा और जाकर के कहीं मैं अपनी कच्ची सी अटारी में लेट गई, ना समझ में आए कहीं से कोई तीली गिर जाए और मेरे इस छोटे से झोपड़े में कहीं से कोई आग लग गई तो भाग भी नहीं पाएंगे।
तो इसलिए बड़ी वेदना, बड़ी पीड़ा होती है। अपनी सुंदरता को नष्ट नहीं करना चाहती धुंधली। और पिता का प्रेम है पुत्र की प्राप्ति के लिए, और धुंधली का प्रेम क्या है? कहीं धुंधली का प्रेम है कहीं मेरी सुंदरता बिगड़ ना जाए, खराब ना हो जाए। भाई एक बात बताइए, जिस सुंदरता को भगवान ने दिया है, कहीं उसकी कोई सुंदरता को किसी ने बना पाया? अरे जैसा भगवान ने बनाया वैसा ही तो रहेंगे। नखा को और भी सुंदर बना दिया था। तो भगवान के सामने जीव चतुर होता है। भगवान जिस माया को करते हैं, जिस लीला को करते हैं, उसमें भक्त को संतुष्ट रहना चाहिए। क्योंकि अब जीवन मरण जस अब जस विधान, ये मेरे हाथ की है, ये जीव के हाथ की नहीं है। इसमें अगर जीव कोई मुझको दोषारोपण लगाता है तो भले ही लगा दे, मगर मैं इन चीजों को जीव को नहीं दे सकता। अगर जीव के बस में आ जाए भैया, कोई किसी को मारने के लिए तैयार तो हो जाते हैं, मगर आगे चल के सोच तो नहीं क्या होता है, तो सारा का सारा जीवन ही बिगड़ जाता है उस जीव का। तो भगवान के समक्ष चतुराई नहीं करना चाहिए, चतुर नहीं होना चाहिए। भगवान ने जिसको रचा है, जैसा बनाया, भगवान जो प्रकृति रचेंगे वही रहेगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो शिव अब ये धुंधली अपने आप में चतुर है। स्वामी जी ने फल दिया, ले आइए स्वामी जी, कहाँ है संतों का प्रसाद? तो धुंधली ने अपने पास में ले लिया। अब कहा भैया स्वामी जी को तो पूर्ण विश्वास है 9 महीने के बाद में बालक घर में खेलेगा, तो इसलिए स्वामी जी तो भगवान के भजन में लीन, मगर इधर वही फल को गाय को खिला दिया। अब भगवान के भक्त अटूट विश्वास, ब्राह्मण देवता को भगवान जरूर कृपा करेंगे, घर में छोटा सा बाल गोपाल खेलेगा, भाई तो भगवान का स्वरूप रहेगा, उसी से आनंदित हो लेंगे। ब्राह्मण देवता प्रसन्न, धुंधली बड़ी चतुर थी और इसने अपनी बहन को बुलाया, सारा का सारा वृत्तांत सुनाया। बहन ने कहा तुम बहन चिंता मत करना, 10-5 दिन इधर उधर तो हो सकते, मगर बालक उसी समय मेरे भी होगा। और तू तो बड़ी धनवान है, ब्राह्मण देवता कर्मकांडी है, खूब पैसा कमाया, आकर के थोड़ा सा पैसा हमको देना, मेरे बालक को गोद में ले लेना। धुंधली ने कहा इससे बढ़िया क्या उपाय होगा? अरे मेरी सूरत मूरत भी ना बिगड़ेगी, बालक की प्राप्ति हो जाएगी, और क्या चाहिए? इस तरह की वस्तुएं ब्राह्मण देवता से मंगा के खाती है, खा खा करके और आनंदित हो रही है। अब तो महाराज जब जैसे ही समय बीता, 9 महीने पूर्ण हुए, धुंधली के बहन के बालक हुआ। इधर धुंधली के को सूचना दी, धुंधली धीरे से गई, बालक को लिया, घर की संपत्ति को दे दिया। जो कुछ धन पास में रखा था, काफी सी पुतली बना करके और बहन को आराम से थमा दिया, ले बहन तुझको पैसा चाहिए और मुझको बालक चाहिए। धुंधली ने तो ये कार्य किया, बालक को गोदी में लाई। ब्राह्मण देवता तपस्या में लीन थे, सूचना भिजवा दी, घर में बालक खेलने लगा। धुंधली के बालक हुआ, दौड़ी दौड़ी एक सूचना देने के लिए गई, बता दिया अरे ब्राह्मण देवता तुम्हारी पत्नी ने बालक को जन्म दिया। ब्राह्मण देवता ने संतों को, ब्राह्मणों को बुलाया, घर में कुछ दान दिया, उनको प्रसादी खिलाई, तरह तरह के वस्त्र दिए, अपने आप को सौभाग्यशाली मानने लगे। अब महाराज इसी समय में गाय को जो फल खिलाया था उसके भी कुछ नहीं था, अब में पुत्र की प्राप्ति हुई। आज ब्राह्मण देवता ने दोनों पुत्रों को बैठाल करके सुंदर सा नामकरण किया। जो गाय को फल खिलाया उनका नाम गौकर्ण, और जो धुंधली ने पुत्र को जन्म दिया ना, इसका नाम ब्राह्मण देवता नहीं रख सकते, कारण
क्योंकि धुंधली का पुत्र होगा जब ही तो कहेगा, वो तो बहन का पुत्र है। तो धुंधली ने कहा स्वामी जी आपका अधिकार नहीं है नाम रखने का, नाम होता है माता के नाम, इसलिए मेरा अधिकार है। तुमने इनका नाम तो गोकर्ण रखा, मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगी। ब्राह्मण देवता ने कहा भैया बिगन डालने की कोई बात नहीं, तेरा बालक है, जो भी नाम रखना उस रख ले। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधकाली रख दिया। माता का नाम धुंधली और पुत्र का नाम धुंधकाली। अब दोनों का जोड़ा बन जाता है। तो मानिए कि साधुता इनके हृदय में है, भगवान के भक्त। और भी बड़े हुए धुंधकाली तो मोहल्ले के जो भी बच्चे साथ में खेलते हैं उनकी मारपीट कर देता है। अगर उसकी माता धुंधली से कोई शिकायत लेकर के आए, कहीं धुंधली तुम्हारे पुत्र ने मेरे पुत्र को मारा है, तो डांट देती है। भले ही ब्राह्मण पुत्र है, मेरा पुत्र ऐसे काम कर सकता है, तुम्हारे ही बालक ने कुछ भूल की होगी इसलिए डांट दिया होगा। मतलब अपने बालक की गलती को माता छिपा जाती है। अगर एक बात बताएं माताएं, कभी बालक की गलती को छिपाना नहीं चाहिए। बालक ने जो गलती की है उस गलती को जानना चाहिए, क्या गलती की है। अगर गलत कार्य किया हो तो दंड देना चाहिए। छोटा सा वृक्ष होता है ना, जिस तरह से आकर के तुमको जवाब देगा। छोटे से इतना बड़ा हो गया, अब तुमको ख्याल आया सड़ने समानने का।
त्राहे त्राहे मच जाएगा। इसलिए भगवान ने सृष्टि को रोका तो है, मगर जैसे पुत्र उत्पन्न हुआ तो सुख का रूप था, तो भगवान यहाँ पर मानिए कि भगवान स्वयं सुखदेव के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए सुख, तो भगवान स्वरूप सुख के रूप में प्रकट हुए। और जो भगवान प्रकट होते हैं तो माता को पीड़ा नहीं होती। ना तुम मोरा भाई सोचेंगे भैया 9 माह के बाद अलग प्रकट होता, ये तो भगवान की कृपा है, भगवान की माया है। संसार को माया में विचलित कर देते हैं भगवान तो माया को रचने वाले हैं। जा रहे हैं, ज्ञानी होते हुए भी व्यास जी अज्ञानी बन गए। पुत्र के मोहे में के वचन बद्ध थे ना, भोले बाबा से कहा था जब आपका शत्रु प्रकट होगा तो हम लेकर के आएंगे। तो इसलिए बात से रुक जाएंगे, बात भी अधूरी पड़ जाएगी। जो बाबा को मैंने आश्वासन दिया वो बात कैसे पूरी होगी? तो संसार की माया को देना, तो संसार की माया किरसित कर पाते। भगवान ने भी अपनी माया को रोक रखा था। जब भगवान सुखदेव के रूप में प्रकट हुए, पास से सुखदेव भगवान निकलते हैं ना, तो कुछ स्त्रियां वस्त्रों को रख करके स्नान कर रही थी। सुखदेव भगवान तो 12 वर्ष की आयु के थे, तो निकल गए। स्त्रियों ने कोई मर्यादा नहीं की। और जब पुत्र की आवाज देते हुए व्यासी महाराज उस तालाब की समक्ष से निकलते हैं, और स्त्रियों ने जल से बाहर निकल के वस्त्रों को धारण कर लिया। तालाब को निकलना चाहते थे व्यास जी महाराज, तालाब से थोड़ी दूरी पे गए और वापस होकर के आ गए। अरे बारे बा, बड़ी मर्यादा करने वाली हो, बड़ी लज्जा आने लगी तुमको। अरे 12 वर्ष की आयु का मेरा पुत्र निकल गया, तब तुमको लज्जा बिल्कुल नहीं आई? अरे जरा भी शर्म नहीं आई, मेरा पुत्र निकल गया। और आज एक पिता तुल्य कोई अगर जीव निकलता है तो उसको देख करके मर्यादा करती हो। स्त्रियों ने कहा बाबा तुमको पता नहीं, अरे जौन सा तुम्हारा जो पुत्र निकला है ना, तो उसको तो यह भी पता नहीं कौन स्त्री है कौन पुरुष है, उसको तो पता ही नहीं है, तो उससे मर्यादा क्या करना? जिसको संसार की माया का स्वाद ही ना हो, भाई जिससे कहा जाए भैया तू भोजन कर ले, और तरह तरह क्षमा करना। व्यास जी महाराज को ज्ञान की जागृति हुई तो आकर के वापस कुटिया पे आ गए। नंदी आदि अपने शिष्यों को बुलाया और शिष्यों को बुला करके कहा भैया जाकर के मेरे पुत्र को दीक्षा में इसका संस्कार कराओ। नंदी आदि जाकर के भगवान सुखदेव के पास में घनघोर जंगल में जाते हैं, तो दीक्षा संस्कार करते हैं, जनेऊ संस्कार करते हैं, लंगोटी को धारण करते हैं, कमंडल को हाथों में देते हैं और धीरे धीरे से विद्युता ग्रहण कराने लगे। ये तो भगवान सुखदेव की लीला है, बड़ी अद्भुत है। भगवान किस लीला को कर दे का भगवान, तो हमारा फिर क्यों लक्ष्मी की पूजा करते हैं? भाई लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए जीव कितना परेशान रहता है। लक्ष्मी की बार बार पूजा करता है, कहीं हमसे विमुख ना हो जाए, कहीं हमसे दूर ना चली जाए। और आज के जीव से अगर लक्ष्मी थोड़ी सी दूर चली जाए चलता। भागवत कृपा भी अनंत कृपा होती है, इसलिए इस रस को पान करना है, हृदय में धारण करना है। ये अनुभूति भागवत कृपा से ही मिलती है, भगवान की कृपा से ही मिलती है। उसी के तत्वधान में चल रही है। इस संस्थान के उद्देश्य अनेक हैं और मैं तो ये मानूंगा कि हम और आप सौभाग्यशाली हैं जो श्री महेंद्र जगन्नाथ जी ट्रस्ट द्वारा धन्यवाद देता हूँ। और हम सभी भक्तों से यही निवेदन करूंगा कि आप इस कार्य में, इस सदस्यता में सम्मिलित होइए और इस
दास रचावे मैं रासन बन जाऊं। ऐसी रासन बनूं कि यार गोविंद में छिप जाऊं। ऐसी पुरानी बन जाऊंगी, अंजानी बन जाऊंगी, अंजानी बन जाऊंगी, अंजानी बन जाऊंगी। काला की दीवानी बन जाऊंगी, काला की दीवानी बन जाऊंगी, काला की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी। काना मेरो ताली बजा के मैं मिश्री बन जाऊं। काना मेरो माखन खावे मैं मिश्री बन जाऊं। काना मेरो माखन खावे मैं मिश्री बन जाऊं। और रुच करे वो भोग लगावे मैं उसमें भूल जाऊं। रुच के वो भोग लगावे मैं उसमें भूल जाऊं। अंजानी बन जाऊंगी, बन जाऊंगी, अंजानी बन जाऊंगी, अंजानी बन जाऊंगी। रसिया की दीवानी बन जाऊंगी, रसिया की दीवानी बन जाऊंगी, लाला की दीवानी बन जाऊंगी, लाला की दीवानी बन जाऊंगी, 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 लाला की दीवानी बन जाऊंगी, लाला की दीवानी बन जाऊंगी, लाला की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, लाला की दीवानी बन जाऊंगी। ओम इंद्रान से है आदि आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला।
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे भगवत भगवान की है आरती कवियों को पाप से है तारती भगवत भगवान की है आरती कवियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती भागवत महापुराण की जय हो। पहचान नहीं पा हरिओम इधर जा रहे हो पूर्वे साध्याः सन्ति देवा ॐ राजाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्त्यकामकुलजं बडबाडलाब्धे पुण्डाकजातकर वेलरसाल पुष्पैर्बिल्लप्रभाय तुलसीदलमञ्जलिः तं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तो ग्रहणात् परमेश्वर सादरमन्दपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सभी लोग भगवान की आरती और चलो अक्षिणासु श्रेष्ठा कुंकुमा सुशोभिता मयान व्यक्ता वक्त्र ग्रहण परमेश्वर इत्र लगाइए त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मोक्ष्य महामृतादो दूबा चढ़ाइए कासतेनुजा दूर्वां गुणां प्रदापयामि जनेऊ चढ़ाइए यज्ञोपवेदं परमं पवित्रं प्रजापते सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिवर्षग्रं यज्ञोपवेदं बलमस्तु तेजा यज्ञोपवीतान्ते शुद्धोदक आचमनीयं जलं समर्पयामि योजायाश्च भोरोगः पादोऽसि विश्वाभूतानि त्रपादस्यामृतन्ते त्रपादूर्ध उदयितपूर्वकः पादोषेहा भवत् पुनः ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजाप्यसि च राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे जय श्री राधे जय श्री राधे राधे हरि ओम श्री राधे राधे मंगला जय
सारी दुनिया तारी किसने सारी दुनिया तारी चरणों के दर्शन आके बिहारी तेरी आरती गाऊं दास नाथ के नाथ आप हो दासी नाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो उन चरणों के शीश के बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन 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 हो प्यारी छवि तेरी मन में बसा ओ प्यारी छवि तेरी मन में बसा आके बिहारी तेरी आरती आके बिहारी तेरी आरती पूरे गौरम करुणावतारम संसारधारम केन्द्रधारम तमेव मानवता तमेव तमेव बन्धुजसभा तमेव तमेव विद्यालयं तमेव तमेव सर्वं तमेव देव हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे के बिहारी तेरी आरती बिहारी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं सच्चिदानंद रूपाय एवं माँ सरस्वती के चरार में शास्त्रीय संगीत से सभी संगीत कलाकार बंधु एवं भागवत भक्त श्रोतागण माताएं पुष्प वाटिका में लहराते हुए प्यारे से बाल गोपाल एवं बालक आइए सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम हरे राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम हरे राम राम सीताराम
सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता 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 राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 राम हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, जय श्री राम श्री राम। ये करना क्या चाहिए? कहा भगवान की कृपा के लिए तो भगवान का भजन करना चाहिए। कहा महाराज ना छोड़ना चाहती हो तो जीव नहीं छोड़ना चाहता है, इसलिए महाराज माया ने ग्रसित कर लिया। अब माया से छुटकारा मिले तो कैसे? क्या महाराज तो साधारण उपाय है, गुरु की शरण में जाइए। गुरु की शरण में जाने से शायद भागवत भक्ति की कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए, गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाए तो भगवान की भक्ति में मन लग जाए। दशरथ जी विराजमान थे, उस सिंहासन को शुद्ध किया जा रहा है। महाराज दशरथ ने पूछ लिया, भैया इस सिंहासन को किसने धोया? कहा भैया सैनिकों को आदेश महाराज का हुआ, इंद्र का, आकर के धो दिया। कि क्यों धोया जाता है? कि महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं है, इसलिए अशुद्ध माना जाता है इनका बैठना, इसलिए इसकी शुद्धिकरण की जाती है। नित्य का यही नियम है। महाराज दशरथ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, दुखित हुए, आकर के अयोध्या लौट आए। रामचरित मानस में बाबा गोस्वामी जी ने इसका वर्णन कर दिया। एक बार भूपति मन माही, 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 भई गलान मोहि सतनाही, भई गलान मोहि सतनाही, भई गलान मोहि सतनाही। भई गलान मोहि सतनाही। मन में चिंता व्यापने लगी कि मैं निसंतान हूँ, मेरे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मेरा जाना मेरा बढ़ना अब सगुन मानते हैं। मगर भागवत भक्ति दुख की पीड़ा हुई तो संसार के मंदिरों में नहीं गए, जाकर के सीधे गुरु के दरबार में चले गए। गुरु के पास में जाकर के सुख दुख सब गुरु को सुना डाला। महाराज ये पीड़ा है। गुरु जी ने कहा, राजन तुम घबराइए नहीं, जिस पीड़ा को तुम लेकर के हमारे पास में आए हो तो भगवान की बड़ी विशेष कृपा होगी।
राजा से महाराज वशिष्ठ जी ने कह दिया, एक नहीं 4 पुत्र की प्राप्ति होगी। धर्म धीर हुई है सुतचारी, एक नहीं 4 संतान तुमको प्राप्त होगी। तो मन में जो चिंता थी वो महाराज वशिष्ठ जी द्वारा तो मन किया गया और इनके महलों में खेले। तो इसलिए ज्ञानी होकर भी जीव अज्ञानी बन जाता है। और भागवत भक्ति तो कब भगवान की कृपा किस रूप में हो जाए पता ही नहीं चलता है। महाराज व्यास जी भी अज्ञानी हुए, पुत्र की प्राप्ति हुई, पुत्र को देख करके इतने मोहित हो गए कि पीछे पीछे यम प्रविजंत मनुपेत मपेत करते हम दोई पानु ग्रह का चराजुआ, हे पुत्र ठहर जाओ, हे पुत्र ठहर जाओ। अनेक प्रकार से सुखदेव भगवान का स्मरण किया, मगर जिनको संसार का मान, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिस माया को तुम देख करके चकित हो रहे हो, ये माया तुम्हारी नहीं है, इस माया को रचने वाला मैं हूं। हर प्रकार से अर्जुन को अनुभूति कराई। अर्जुन ने कहा, महाराज आप इस माया में चकित होने का कार्य मनुष्य का है। जीव मोहित हो सकता है, माया में विचलित हो सकता है, जब मैं तेरे साथ में हूं तो घबराने की क्या बात है। जाकर के युद्ध करिए। और इधर मगर भीम ने बड़ी सुंदर सी बात कही कि जिससे दुर्योधन तू जिस अपमान को कर रहा है ना, और जिस बात को तू कहता है कि नहीं द्रौपदी को निर्वस्त्र होकर के इस जंगा पर बैठा लेंगे, तो मैं प्रण लेता हूं कि जिस हिसाब से तू प्रण लेता है उसी हिसाब से हम लेते हैं, तेरी जंगा को मैं तोड़ डालूंगा, गदा का प्रहार मैं ही करूंगा। भगवान अनेक प्रकार से अर्जुन को इस बात का अनुभव कराते हैं कि संसार में कोई किसी का नहीं है, ये तो संसार माया में है, और जो मेरी माया में विचलित हो जाता है तो वो माया में भ्रमण करता रहता है। मोह निशा सब सोवन हारा, और देख सपन अनेक प्रकार का अश्वत्थामा आया, कहा भाई मित्र तुम घबराना नहीं, अरे तुम असमर्थ हो गया, निर्बल हो गया, तेरे पास में बल नहीं रहा तो तेरी सहायता हम करेंगे, तू चिंता मत करना। अश्वत्थामा ने आश्वासन दिया दुर्योधन को कि मैं 5 पांडवों के सिर को काट करके तेरे चरणों में डाल दूंगा, तुम मित्र घबराना नहीं, ना कोई चिंता करना। तो अश्वत्थामा ने दुर्योधन को आश्वासन दिया, दुर्योधन भी मान गया। तो भैया जब मित्र तू कह रहा है तो जरूर इस कार्य को करेंगे। आज सिवल में प्रण किया 5 पांडवों के सिर काटने का। तो महाराज रात्रि के समय गया और 5 द्रौपदी के पुत्रों के सिर को उतार लिया, 5 द्रौपदी के पुत्रों के सिर को काट करके आया और दुर्योधन के समक्ष डाल दिया, चरणों में डाल दिया कि ले ये तुम्हारे शत्रु हुए, इन शत्रुओं के सिर को मैंने काट डाला। महाराज दुर्योधन ने जब उन सिरों को उठाया और हाथ में लिया, जैसे ही खुपड़िया को पकड़ा तो ऐसे फूट गई जैसे पिघला हुआ वो नारियल फूटता है। आज तो दुर्योधन भी चकित रह गया, मित्र तूने बड़ा अनर्थ किया है, बड़ा बुरा कार्य किया है, इतना बड़ा अपराध नहीं करना था। अरे कहीं पांडवों के सिर इतने कमजोर हैं कि तू जाकर के 5 पांडवों के सिर को उतार करके मेरे चरणों में डाल ले, तूने अनर्थ किया है, अनर्थ किया। अरे पांडवों के सिर नहीं है, ये तो पांडवों के पुत्रों के सिर हैं, तूने द्रौपदी के पुत्रों के सिर काट लिए। तो जब महाराज जैसे ही द्रौपदी ने जाकर के सिविल में देखा उसके पुत्रों के सिर कटे हुए हैं तो घबरा गई, चिल्लाने लगी, 5 पांडवों को एकत्रित कर लिया और बड़े जोर जोर से विलाप करने लगी। भगवान द्वारकाधीश ने द्रौपदी को समझाया
ये तो विधि का विधान होता है। तो अर्जुन ने रथ को सजवा करके उसका पीछा कर दिया। अब रथ के सारथी द्वारकाधीश अर्जुन बड़ा क्रोध में है। भगवान ने इतने तेजी से रथ को दौड़ाया कि अश्वत्थामा के समक्ष पहुंच गए। अश्वत्थामा घबराता है, जोर जोर से भागता है। रथ को दौड़ाया, घोड़ों को दौड़ाया, मगर घोड़े भी इतने थकित रह गए कि खड़े के खड़े रह गए। अर्जुन ने जाकर के रस्सी से अश्वत्थामा को बांधकर और लिया करके मुच्चाति विमुच्चाति महिष ब्राह्मणो मृता गुरु। महाराज ये तो ब्राह्मण पुत्र है और गुरु पुत्र भी है। गुरु पुत्र को मारना अपराध होता है। अरे होता है तो कितनी पीड़ा होती है, तो उस हिसाब से द्रौपदी ने रोक दिया। क्या महाराज इसको मानना अपराध नहीं होगा? द्वारकाधीश भगवान ने समझाया, भीष्म सही कह रही है द्रौपदी। अर्जुन ने धनुष उठाया तो द्वारकाधीश ने रोक दिया। अर्जुन मानना ठीक नहीं होगा। तुम्हारा गुरुपुत्र है, द्रोणाचार्य पुत्र है, अगर तुम इसको मारोगे तो गुरुपुत्र मानने का अपराध तुमको लगेगा, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। मगर भगवान ने इसका उपाय भी बता दिया। ब्राह्मण का अगर अपमान हो जाए, इसके सिर का मुंडन हो जाए, अगर ग्राम बस्ती से इसको बाहर निकाल दिया जाए बेलज्जित होकर के, तो इसका प्राण दंड से भी बढ़ करके परिणाम इसको मिलता है। भगवान ने इसके सर वस्त्र समाना हरि व्यापर के सर वस्त्र समाना हरि व्यापर के सर वस्त्र समाना हरि व्यापर के सर वस्त्र युधिष्ठिर महाराज की बड़ी चिंता व्यापी। तो महाराज महल से सैन्य कक्ष को छोड़ करके भगवान द्वारकाधीश के पास पहुंच जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज को जैसे आते हुए द्वारकाधीश ने देखा तो कहा, राजन कैसी चिंता तुम्हारे हृदय में व्यापित हो रही है। युधिष्ठिर महाराज जाकर के भगवान के चरणों को पकड़ लेते हैं। कहा, प्रभु आज सारे के सारे पांडव खड़े रह जाते हैं। भगवान ने कहा, भैया अब तो सारे कार्य तुम्हारे बन गए। दर्शनम यस्दा पुनभो दर्शनम। हे कृष्ण, हे द्वारकाधीश भगवान, मेरी रक्षा करिए, रक्षा करिए। भगवान ने चारों ओर मुड़ करके देखा कि कौन मुझको याद कर रहा है, कौन मुझको पुकार रहा है। माने कि कोई करुणा में भगवान को याद करता है। प्रभु आप तो जगत की रक्षा करने वाले हैं, मेरी भी रक्षा करिए, मेरी भी रक्षा करिए। भगवान ने चारों ओर देखा तो उधर से युधिष्ठिर पुत्र वधू उत्तरा चली आ रही है। कहा, महाराज, और भगवान तो दीनहीन की पुकार सुन करके प्रबल हो जाते हैं, उत्कंठित हो जाते हैं। भगवान ने द्वारका जाने का प्रोग्राम खत्म किया। भगवान ने चक्र सुदर्शन को आदेश दिया और उत्तरा की रक्षा करने लगा। कहा, महाराज इस शरीर को जला देता तो कोई बात नहीं थी, मगर मेरे गर्भ में जो पांडवों का वंश चलाने वाला पल रहा है, इसकी रक्षा करिए। तो भगवान ने चक्र सुदर्शन को फिर से आदेश दिया। तो गर्भ में जाकर के चक्र सुदर्शन ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। 5 बाण पांडवों के ऊपर चले आ रहे हैं।
पांडव भी घबरा गए तो भगवान ने चक्र सुदर्शन को आदेश दिया तो पांडवों की भी रक्षा की। बन गए, अब तो जा सकते हैं। भगवान जाने वाले थे। तो इधर महाराज सुख में कोई नहीं करता और सुख में जो करता है तो दुखी नहीं होता है। इसलिए महाराज सुख की अनुभूति हो जाएगी तो मैं आपसे विलग हो जाऊंगी, आपसे अलग हो जाऊंगी, आपको भूल जाऊंगी। आपको हम भूलना नहीं चाहते हैं क्योंकि जीव के अंदर आपको रहना चाहिए। तो बाबा जी ने स्पष्ट कर दिया।